हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ये एकेडमी में, जहां पे आज से हम स्टार्ट करने चले एक न्यू सीरीज जिसका नाम है टेलविन सीएसएस ट्यूटोरियल इन हिंदी। और ये सीरीज के अंदर हम देखने वाला है कि टेलविन सीएसएस क्या है, किस तरीके से उसका यूज होने वाला है। और आज है उस सीरीज का डे नंबर 1, ट्यूटोरियल नंबर 1, जहां पे हम देखने वाले हैं टेलविन सीएसएस का इंट्रोडक्शन। एग्जैक्टली टेलविन सीएसएस होता क्या है। सो व्हाट इज टेलविन सीएसएस? टेलविन सीएसएस क्या है? So basically, Tailwind CSS is a utility-first CSS framework that allow you to rapidly build modern and responsive user interface. Tailwind CSS क्या है? तो ये यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क है। यूटिलिटी फर्स्ट सीएसएस फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी यूटिलिटी हो, जैसे कि मुझे उसे रिस्पॉन्सिव बनाना है, मुझे उसके अंदर कुछ कलर्स ऐड करने हैं, टेक्स्ट के कलर्स ऐड करने हैं, तो उसके रेडीमेड क्लास यहाँ पे यूटिलिटी क्लासेस अवेलेबल है, उसका हम यूज करेंगे। और उसके यूज से हम क्या कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे मॉडर्न और रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस के साथ एक वेबसाइट बना सकते हैं। Now, it is designed to be highly customizable and provides a set of low-level utility class that you can use directly into your HTML to style your component। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी ज्यादा लो लेवल यूटिलिटी क्लास है। लो लेवल यूटिलिटी क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे इस तरीके से नहीं है कि आपको बहुत ही कस्टमाइज करने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि हम अभी तक क्या कर रहे थे, कोई और फ्रेमवर्क हम ले लेते, आप कोई भी फ्रेमवर्क ले सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अब अगर आप लेते हो बूटस्ट्रैप, तो बूटस्ट्रैप के अंदर कलर्स के ऑप्शन आपके पास लिमिटेड है, लाइक प्राइमरी, डेंजर, वार्निंग, डिफॉल्ट। उसके अलावा सेकेंडरी कलर आपके पास अवेलेबल। लेकिन यहाँ पे कलर्स के भी इतने ज्यादा क्लासेस अवेलेबल है। अगर बात की जाए मार्जिन की, तो मार्जिन के अंदर भी बहुत ही ज्यादा क्लासेस अवेलेबल है। पैडिंग के लिए क्लासेस अवेलेबल, यानी कि छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली आपके एचटीएमएल में ऐड करके आपका जो भी कंपोनेंट, आपका जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो, उसको आप क्या कर सकते हो, स्टाइल अप्लाई कर सकते हो। एंड जो अदर सीएसएस फ्रेमवर्क होते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्री डिजाइन कंपोनेंट होता है। लेकिन टेलविन एक और फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, वन काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी आप उसको बोल सकते हो, कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने खुद के क्लासेस भी कंबाइनली क्रिएट कर सकते हो, जो हमारे ऑलरेडी क्लास है उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कलर का क्लास है, तो उसी कलर के क्लास के अंदर आप कुछ कलर्स और ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास रिस्पॉन्सिव डिजाइन की स्क्रीन साइज अवेलेबल है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मुझे और कुछ स्क्रीन की साइज यहाँ पे ऐड करनी है, तो आप एडिशनल क्लासेस भी ऐड कर सकते हो। सीएसएस के एडिशनल स्क्रीन की साइजिंग भी ऐड कर सकते हो। कंटेनर के अंदर भी आप उसको मिन विड्थ, मैक्स विड्थ अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट होता है टेलविन सीएसएस का, कि उसको आप अदर सीएसएस फ्रेमवर्क की तरह किसी नहीं, लेकिन और एडिशनली कस्टमाइज कर सकते हो। नाउ, अगर बात की जाए टेलविन सीएसएस के फीचर्स की, तो टेलविन सीएसएस के बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है, जिसमें से जो सबसे पहला फीचर्स है वो है यूटिलिटी फर्स्ट अप्रोच। जैसे हमने बताया कि टेलविन सीएसएस के अंदर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे यूटिलिटी क्लास का यूज कर सकते हो डायरेक्टली टू एचटीएमएल मार्कअप टैग। आप डायरेक्टली उसके अंदर यूज कर सकते हो, और इससे क्या होगा, आपको कोई भी वेबसाइट बनाना या उससे मॉडिफाई करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। एज वेल एज एक और चीज होती है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। रिस्पॉन्सिव डिजाइन आप टेलविन सीएसएस के अंदर बहुत ही इजीली बना सकते हो। एक और जो सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि टेलविन सीएसएस के अंदर जो आप वेबसाइट बनाते हो ना, वो ऐसा नहीं है कि आपकी सभी वेबसाइट सिमिलर दिखेगी। लाइक अगर आप बूटस्ट्रैप के अंदर कोई वेबसाइट बनाते हो, तो आपको पता चल जाता है कि ये वेबसाइट बूटस्ट्रैप के अंदर बनी हुई है, क्योंकि वहां पे क्लासेस जो है ना, सिमिलर क्लासेस है। बटन के क्लास सिमिलर है, कार्ड्स के क्लास सिमिलर है। वैसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे आप टेलविन सीएसएस का यूज करके जो भी वेबसाइट बनाओगे, वो अपने हिसाब से लुक अलग अलग हो सकती है। नेक्स्ट जो फीचर है टेलविन सीएसएस का, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे हमने बताया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेलविन डजन इम्पोज स्पेसिफिक डिजाइन ऑन योर प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है, कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक डिजाइन होगी। यहाँ पे हर एक चीज के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए आप यूनिक डिजाइन क्रिएट कर सकते हो। उसकी वजह से उसका जो लुक एंड फील है वो जेनरिक लगेगा, यानी कि एकदम रो लगेगा। आप ऐसा समझ के चल सकते हो कि आपने एकदम से न्यू वेबसाइट बनाई, वैसा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने किसी फ्रेमवर्क का यूज किया हुआ है। द नेक्स्ट फीचर इज कस्टमाइजेशन। जैसे हमने आगे भी बताया कि टेलविन के अंदर आपको किसी भी चीज को कस्टमाइज करना है, लाइक अगर आपको आपके डिफॉल्ट कलर को कस्टमाइज करना है, स्पेसिंग को कस्टमाइज करवाना है, स्क्रीन की साइजिंग को कस्टमाइज करवाना है, तो वो भी बहुत ईजी है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ यू टू
टेलर टेलविन टू योर स्पेसिफिक ऑफ योर नीड एंड योर प्रोजेक्ट, यानी कि मान लीजिए कि आगे जाके कोई स्क्रीन नई ऐड होती है, मोबाइल की स्क्रीन कुछ बढ़ती है, तो आप उसके हिसाब से भी अपनी चीजें ऐड कर सकते हो, या फिर अपनी वेबसाइट के अंदर कोई स्पेसिफिक नीड अगर आपको ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है टेलविन के ऊपर। अब जो नेक्स्ट फीचर है, एंड दैट इज द लास्ट फीचर, दैट इज व्हाट जस्ट इन मोड। नाउ व्हाट इज जस्ट इन मोड? जस्ट इन मोड क्या होता है? Tailwind CSS 2.0 या फिर उसके ऊपर के वर्जन की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे एक नया फीचर ऐड हुआ, दैट इज व्हाट जस्ट इन मोड। अब जस्ट इन मोड के अंदर हुआ क्या है? जस्ट इन टाइम मोड यानी कि JIT मोड जो हम जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हुआ क्या है? तो यहाँ पे देखिए, जब भी आपकी फाइल कॉल होगी ना, फाइल के अंदर जो क्लास नीडेड है बस वही आपकी जो फाइल है वो ऐड होगी। अभी ऐसा हो क्यों रहा है? तो जब आप टेलविन सीएसएस को अपनी फाइल के अंदर ऐड करते हो ना, तो आप वहां पे सीएसएस को नहीं ऐड करते हो। आप क्या करते हो? आप सीडीएन के थ्रू उसकी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को ऐड कर रहे हो, और जब उसका क्लास कॉल होगा तो बस उतनी ही सीएसएस, फाइनल सीएसएस आपकी बनेगी। उसके अलावा जो भी सीएसएस है वो आपकी वहां पे यूज होने वाली नहीं है। इसका मतलब ये क्या करेगा? आपके जो फाइनल सीएसएस रेंडर होके आ रही है ना, उसको बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देगा। मतलब वहां पे क्या होगा? वहां पे आपकी वेबसाइट लोड काफी फास्ट हो जाएगी। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेलविन सीएसएस। तो ये थे कुछ टेलविन सीएसएस का इंट्रोडक्शन एंड द फीचर ऑफ टेलविन सीएसएस। आई होप आपको पता चल गया होगा कि एग्जैक्टली टेलविन सीएसएस है क्या, उसके कौन कौन से फीचर्स है, किस तरीके से वो यूजफुल हो सकता है। तो हमारे नेक्स्ट सेशन में हम और ज्यादा चीजें देखेंगे टेलविन सीएसएस के बारे में। तो अगर आप टेलविन सीएसएस के बारे में सारी चीजें सीखना चाहते हो तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम टेलविन सीएसएस से रिलेटेड बहुत सारे और वीडियो लेके आने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जैसे पहले भी बताया, वीडियो को लाइक तो जरूर से कर देना और कमेंट सेक्शन में भी बताना अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होती है तो।